Hello student, today we discuss about very important topic of cellular unit of life जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज प्लास्टिड। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये लार्ज होते हैं एंड विजिबल इन माइक्रोस्कोप। हम लोग इनको माइक्रोस्कोप से नॉर्मली देख सकते हैं। प्रेजेंट होते हैं सभी प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स के अंदर हमें ये देखने को मिल जाते हैं। पिगमेंट्स इम्पार्ट्स कलर इन पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हमें अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, दो मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेंगे, एक इनर मेम्ब्रेन होता है एंड वन इज आउटर। ठीक, यदि हम लोग देखते हैं टाइप्स, तो बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हम लोग उनको 3 टाइप्स में देखते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, यदि हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, दैट इज कलरफुल। कैसे होते हैं, दैट इज कलरफुल। और ये कैसे होते हैं, दैट इज ग्रीन इन कलर। कैसे होंगे, ग्रीन इन कलर। ठीक, और ये कैसे हो जाएंगे, दैट इज व्हाइट। कैसे होते हैं, दैट इज व्हाइट। ठीक है, आपके कलर्स। नेक्स्ट हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को देखते हैं, तो पिगमेंट्स ये कैसे हैं, दैट इज कलरलेस। इनको हम लोग 3 टाइप्स देखते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द से साइज और स्टोर्ड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं स्टार्च को, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज एल्यूलोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं प्रोटीन को, एंड थर्ड आता है इलियोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं फैट और ऑयल को। और नीट में यहां से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं इसके प्लास्टिड के कुछ फीचर्स। यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो ये हो जाएगा जिसमें हमारे पास 2 मेम्ब्रेन होंगे, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक होते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसके बीच में जो खाली जगह होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए स्पेस। ठीक है, क्या बोल देंगे, दैट इज ए स्पेस। यहाँ पे कुछ पोरेंस प्रोटीन होती है जो कि परमिएबल होती है। ठीक, अभी मोर परमिएबल भी हो सकते हैं और लेस परमिएबल भी हो सकते हैं। थायराइड की बात करते हैं तो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेस होते हैं। स्पेस को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज ल्यूमेन। कवर्ड करते हैं मेम्ब्रेन से। ठीक है, पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे जिनका फंक्शन क्या होता है, लाइट को एब्सॉर्ब करना। क्या होता है, लाइट को एब्सॉर्ब। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास हो जाता है दैट इज ए लाइट रिएक्शन, और दूसरे हमारे पास हो जाएंगे दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्या करता है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है और यहाँ पे एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी मतलब एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, डार्क रिएक्शन में जाके यूटिलाइज हो जाएगा इन डार्क रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, या फिर ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नोट आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कुछ क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो हम लोग इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला, क्या होता है सेमी ऑटोनोमस, हम लोग उसको बोलते हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें खुद का यहाँ पे डीएनए है। ठीक, और खुद का यहाँ पे हमें राइबोसोम भी देखने को मिल जाते हैं, दैट इज ए 70S। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें हमें मेम्ब्रेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन हैं। ये जो आपको फाइनल कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज ए थाइलेकोइड। ठीक है,
यहाँ पे गिरेना होता है, गिरेना क्या है, थाइलेकॉइड वन अबव अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यदि हम लोग इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो ये थाइलेकॉइड बन जाते हैं। और यदि एक होता है सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल को थाइलेकॉइड बोलते हैं और ग्रुप को गिरेना बोलते हैं। ठीक, जो इसको आपस में कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए स्ट्रोमा लिगामेंट, जो थाइलेकॉइड को कनेक्ट कर रहे हैं। बीच में कुछ फ्लूइड बना होगा, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। और थाइलेकॉइड जो होते हैं दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन करता है। ठीक, नंबर की बात करते हैं तो एक हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, 20 to 40 मेसोफिल सेल होती है, इतने हमें देखने को मिल जाते हैं मेसोफिल सेल में। लेंथ की बात करते हैं तो कितना होता है, दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ कितना होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। शेप की बात करते हैं तो डिश से स्पाइरल, रिबन लाइक, कप लाइक अलग अलग शेप के देखने को मिल जाएंगे। पिगमेंट्स, यहाँ पे जो मेन पिगमेंट्स होता है दैट इज क्लोरोफिल ए। और साथ में एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं लाइक एस कैरोटीनॉइड्स हो गया, कैरोटीन हो गया, जैंथोफिल हो गया, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, जो कि क्या होते हैं, दैट इज ए फैट सॉल्युबल। ठीक है, क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। तो हमने बता दिया कहाँ लाइट रिएक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे हमारे क्लोरोप्लास्ट।